एक बार एक गांव में मुरली नाम का सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था। पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। और इतना धन होने की वजह से वो काफी घमंडी भी हो गया था। अपने पैसों पर उसे बहुत गुरूर था। एक दिन अब मालिक, मालिक। क्या है? क्यों चिल्ला रहा है इस तरह? मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है। उसे शहर ले जाकर दिखवाना चाहता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं लेके जाऊं क्या तेरी पत्नी को? नहीं मालिक, आप बस अगर थोड़े पैसे दे देते तो भला होता। अच्छा, तुझे क्या लगता है ये धन दौलत मैंने तुम जैसों के लिए कमाई है? हाँ, माफी मालिक, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा मालिक। मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने बेच दिया है। अब और पैसे कहाँ से लाऊं? इससे मुझे क्या? चोरी डकैती कर, जो करना है वो कर। अब निकल जा यहाँ से। मालिक, मालिक ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी को शहर ले जाकर उसका इलाज कैसे करवाऊंगा? दया करे मालिक, दया करे। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। मालिक, मालिक ऐसा मत करो। मेरी पत्नी की जिंदगी अब आपके हाथों में ही है। प्लीज मालिक, प्लीज। सिपाहियों, बाहर करो इसे। मुरली के आदेश देते ही सिपाही नौकर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। थका हारा वो निराश होकर लौट जाता है। तब मुरली अपने सभी सेवकों को बुलाकर उन्हें बताता है। सब लोग सुनो, कल मेरे जन्मदिन पर कई अमीर मित्र आएंगे जिनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे सब कुछ एकदम आलीशान चाहिए, खाना, सजावट वगैरह वगैरह। मुरली आराम से सोने चला जाता है। अपने कमरे में बैठकर हाँ, कल मैं अपना जन्मदिन इतने धूमधाम से मनवाऊंगा कि अगले 1000 गांव तक इसकी चर्चाएं होंगी। सबको पता चलना चाहिए कि सेठ मुरली कितना अमीर है। अगले दिन मुरली तैयार हो जाता है। अपने कमरे से बाहर आकर वो देखता है कि पूरा बंगला एकदम राजमहल की तरह फूलों से सजा हुआ होता है। वाह, बहुत खूब। बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा मैंने सोचा था। थोड़ी देर में जब सभी लोग आ जाते हैं तो मुझे बेहद खुशी है कि आप सब मेरे जन्मदिन पर आए। आप सभी की अच्छे तरीके से खातिरदारी होगी। वो क्या है ना, पैसा बहुत है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर मुरली अब सभी के सामने बड़ी बड़ी फेंकता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे मुरली से अमीर कोई है ही नहीं। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, वो 10,000 रुपए के हैं। आप लोगों ने तो कभी 5,000 तक के भी कपड़े नहीं देखे होंगे। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ना खरीद सकूं। तभी मुरली का एक दोस्त केशव आगे आता है और कहता है। हाँ भाई, मान गए कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बहुत अमीर हो, पर क्या? बोलो। तुम जैसे महान आदमी के पास दुनिया की सबसे अनमोल चीज है ही नहीं। उसके बिना तो तुम्हारी ये धन दौलत अधूरी है। मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकर चाकर, सब कुछ तो है मेरे पास। ये चीजें तो यहाँ आए हर आदमी के पास है। तो फिर तुम कैसे अलग हुए सबसे? बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन सबसे भी बहुत अमीर हो जाऊं? क्या है वो अनमोल चीज जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं चांद की। पूरे आकाश में चमकता हुआ चांद अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम हम सबसे ही नहीं बल्कि इस दुनिया के सभी लोगों से अलग हो जाओगे। सोचो। बात तो सही है तुम्हारी। मैं सबसे ऊपर हो जाऊंगा और सब मेरी मुट्ठी में होंगे। पर ये होगा कैसे? मैं चांद को अपने घर कैसे ला सकता हूं? अब ये तो भाई तुम्हारी परेशानी। मेरा काम था तुम्हें बस बताना, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। केशव बड़ी ही चालाकी से मुरली को बेवकूफ बनाकर गहरी चिंता में छोड़ जाता है। इधर मुरली दिन रात ये सोच सोच के पागल हो जाता है कि आखिर वो चांद को नीचे लाए तो कैसे लाए। कुछ दिनों बाद अ, मालिक, क्या बात है? कई दिनों से आप कुछ परेशान लग रहे हैं। खाना भी सही से नहीं खा रहे आप आजकल। क्या बताऊं अब, दिन रात यही सोचता रहता हूं कि किस तरह चांद को नीचे लाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मालिक, आप भी कहा केशव जी के कहे में आ गए? ऐसे थोड़ी होता है। वो तो बस आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो मुझे बेवकूफ बना रहा है या तुम? वैसे भी मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। चुपचाप यहां से चले जाओ।
नौकर उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। मुरली खूब पैसे लगाकर कई बुद्धिमान लोगों को बुलाकर उनसे सलाह लेता है। सभी उसे यही समझाते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पर मुरली ये मानने को तैयार ही नहीं था। बहुत हो गया, अब मैं किसी की सलाह नहीं लूंगा। जो करना है मैं खुद ही करूंगा। रात को खाना खाने के बाद वो बाहर सैर करने निकलता है। चलते चलते वो काफी दूर निकल जाता है। तभी अरे ये कहाँ गया मैं? ये जगह कौन सी है? मुरली आसपास घूमकर देखता है तो उसे सामने एक बोतल दिखाई देती है। अरे ये क्या है? मुरली पास जाकर उसे देखता है और कहता है, वाह, ये बोतल तो बड़ी अजीब सी दिख रही है। ऐसी बोतल तो मेरे बंगले में होनी चाहिए। क्या पता इसके कुछ अच्छे दाम मिल जाएं। वो बोतल को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रास्ते में ये बोतल को पकड़कर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? एक तो मिट्टी कितनी लगी हुई है इस पर। वो रुककर बोतल को रगड़ता हुआ साफ करता है। फिर अचानक बोतल नीचे गिर जाती है और उसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है। अरे ये गिर कैसे गई? कहीं ये टूट ना जाए। वैसे ही इस बोतल से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते मुरली के सामने एक जिन आ जाता है। जिन को देखते ही मुरली जिन ज, 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 जिन अरे डरिए मत आका, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। क्या क्या कहा? आका? मैं तुम्हारा आका? हाँ आका, आपने मुझे बरसों पुराने श्राप से आजाद किया है, तो अब से आप मेरे आका हैं। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं मजाक नहीं करता आका। मांगिए, क्या चाहते हैं आप? क्यों ना मैं इस जिन की मदद से चांद ले आऊं, फिर मेरा सबसे अमीर होने का सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या हुआ आका? आप क्या सोच रहे हैं? तुम कुछ भी कर सकते हो ना? तो मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं चांद को अपने घर ले जा सकूं। ओह, पर आपको जाने की जरूरत क्या है आका? मैं अभी जाकर चांद आपके घर ले आता हूँ। सच में? जी मेरे आका। जिन कुछ मंत्र पढ़कर और देखते ही देखते चांद को अपनी जगह से उठाकर नीचे ले आता है। वाह, अद्भुत! तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। क्या बात है? मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आया मेरे आका। और कोई आदेश? चलो, मुझे घर ले चलो। जिन बंगले की ओर ले चलता है। अगले दिन मुरली सबको चांद दिखाता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। केशव को तो यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसने तो बस मजाक मजाक में कहा था। अब 3 दिन बीत जाते हैं। मुरली, ओ मुरली, कहाँ छुप कर बैठा है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मेरे नाम से बुलाएगा? हाँ, तू इसी के लायक है। बोला था तुझे मेरी पत्नी बीमार है, उसे बचाने के लिए कुछ पैसे दे दे, पर नहीं, तूने नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए। बोल क्या कर लेगा तू? अपना जन्मदिन मनाने के लिए तेरे पास पैसे थे, पर मेरी पत्नी के लिए नहीं। इलाज ना होने की वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। अच्छा ही हुआ, वैसे ही बीमार पड़ी थी। अब मुक्ति मिल गई इन सब से। तुझे तो मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए। जश्न मनाए। देख, हम अमीरों का जश्न। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस दौलत पर। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी सारी दौलत खत्म हो जाए। और श्राप के कारण मुरली की सारी दौलत और बंगला गायब हो जाते हैं और उसके कपड़े भी फटे पुराने हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? जिन, कहाँ हो तुम? कहिए आका, क्या हुआ? मुरली जिन को सारा किस्सा सुनाता है। तुम मेरा सब कुछ मुझे वापस दिला दो। माफी आका, मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक शापित आदमी का आदेश नहीं मानता, और अब से आप मेरे आका भी नहीं। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। देखते ही देखते जिन गायब हो जाता है और मुरली वहीं रोता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपनी धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए और जो जरूरत में हो हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए।